Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसीज आई है, जो कि बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, जिसे हमारे MPPSC कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इसी MPPSC प्रिंसिपल वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग हमने आपको कुछ प्रीवियस लेक्चर्स दिए हैं। सो जिन स्टूडेंट्स ने भी प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो आप प्रॉपर चैनल पर विजिट कीजिए एंड प्रॉपर चैनल पर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ओके, सो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो MPPSC ने ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया है, जो कि बेसिकली 2 पार्ट में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, सो देखिएगा, पार्ट बी में हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे थे फिलहाल। वेट अ सेकेंड। ओके, सो हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको 5 लेक्चर दे चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी वो लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। क्लियर? सो आज हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से हमारी बातों को। सबसे पहले तो आप सुनिए, हमने अभी आपको इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको ये वाला सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस हम लोग डील कर रहे थे, जिसमें हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सो पैरेलली हम एक न्यू सब्जेक्ट को आज स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से हमारी बातों को सुनिएगा। सबसे पहले वेट अ सेकेंड, देखिएगा, हम आज बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको अभी इंट्रोडक्शन सेशन देंगे सिलेबस का। देन हम कुछ स्टार्ट करेंगे सिलेबस को। ठीक है, सो हम अभी आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस। क्लियर? सो समझ आ रही है आपको बात कि हमने क्या बताया? पैरेलली आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा एंड पैरेलली आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस भी चलेगा, जिसमें हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने आपको जब सिलेबस इंट्रोडक्शन किया था तो हमने आपको बता ही दिया था, लेकिन जिन लोगों ने भी फिर वो लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिएगा। क्लियर? सो इसमें हमको नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है। देखिएगा, नेटवर्क लॉ फॉर DC नेटवर्क, कहने का मतलब है इसमें हमें सारी बेसिक चीज़ें पढ़नी है। चार्ज, करंट, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, KCL, KVL, एक्टिव पैसिव, देन टाइप्स ऑफ सोर्सेस, देन थ्योरम्स। क्लियर? सो आपको अब ये पता लग गया होगा कि हम अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए हम चलते हैं अपने सिलेबस डिस्कशन में टॉपिक्स पे। ठीक है, सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और श्री गणेश करते हैं हम नए सब्जेक्ट का। क्लियर? जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस, जो कि बेसिकली हम इंजीनियरिंग में जब पढ़ते हैं तो हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ते हैं। सो देखिएगा हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट्स में। देखिए, सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट जो निकलेगा वो हमारा DC सर्किट एनालिसिस होगा। क्लियर? देन फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा? DC सर्किट एनालिसिस। क्लियर? देन सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम। देन थर्ड चैप्टर हम पढ़ने वाले फंडामेंटल ऑफ AC। देन फोर्थ हम पढ़ेंगे AC सर्किट एनालिसिस एंड रेजोनेंस। फिफ्थ हम पढ़ने वाले हैं 3 फेज सिस्टम। सिक्स्थ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। देन सेवन्थ हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक सर्किट। क्लियर और नॉट? आपको ये पता चल गया होगा कि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स फिलहाल अभी पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या याद रखना है? चैप्टर फर्स्ट आपका जो नाम निकल कर आया वो है DC सर्किट एनालिसिस। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा, नेटवर्क थ्योरम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। फिर फंडामेंटल ऑफ AC पढ़ेंगे। देन हम AC सर्किट एनालिसिस एंड रेजोनेंस पढ़ेंगे। देन फिफ्थ हम सिंगल फेज सिस्टम 3 फेज सिस्टम पढ़ेंगे। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ पार्ट देखेंगे। देन मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे। सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए
सेशन को आप प्रॉपरली आज फर्स्ट डे से अटेंड कीजिएगा ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। सो देखिए इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं, जो कि बेसिकली फर्स्ट है ट्रांसिएंट, उसके बाद देखिएगा टू पोर्ट नेटवर्क। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा फिल्टर्स। तो बेसिकली हमें 7 चैप्टर, 7 और 3 10, हमें 10 टॉपिक पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस को स्टार्ट किए जिसमें हम डीसी सर्किट एनालिसिस को स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक डिस्कशन पे। सो फर्स्ट टॉपिक देखिएगा सबसे पहले। अरे अरे ये क्या हुआ, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको पीडीएफ को सही कर लेते हैं। यस। सो देखिएगा सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग से हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं अब, या चाहे इलेक्ट्रिकल से हैं, आज आपका एमपीपीएससी जो वैकेंसी निकली है उसमें जो ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस किया गया है, जिसमें बेसिकली पार्ट बी में हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। आज बेसिक से बिल्कुल न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप जिन लोगों ने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप प्रॉपर वे में आज से क्लासेस को अटेंड कीजिए और अपने नोट्स को मेंटेन करिए एंड प्रॉपर स्टडी करिए। क्लियर। सो देखिएगा हमारा चैप्टर फर्स्ट निकल कर आ रहा है डीसी सर्किट एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें हम डीसी सर्किट एनालिसिस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, चार्ज, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। क्लियर, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा शॉर्ट सेशन ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट डे है, इंट्रोडक्शन सेशन है। क्लियर, फिर भी हम आज स्टार्ट कर देते हैं, कुछ टॉपिक एक दो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, सो चलिएगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो हम डीसी सर्किट एनालिसिस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चार्ज, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। क्लियर। सो देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा निकल कर आ रहा है चार्ज। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल क्लियर हो रही होगी। क्लियर। सो वेट अ सेकेंड। यस, हमारा टॉपिक रहने वाला है चार्ज, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, आवेश। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंप्लेन कर रहे हैं कि आप हिंदी में लिखवाइए, आप हिंदी में लिखवाइए। तो आप बताइए कि हिंदी और इंग्लिश से फ़र्क क्या पड़ना है। हम आपको बेसिकली हम आपको दोनों लैंग्वेज में समझा रहे हैं, या फिर हम बायलैंग्वेज लैंग्वेज में ही तो बोल रहे हैं ना, प्योर इंग्लिश भी नहीं बोल रहे हैं, ना ही प्योर हिंदी। हम इतना, चूँकि अब लिखवाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, या डिक्टो, कहने का मतलब है, या डिक्टो हिंदी लिखवाना थोड़ा सा अनकम्फर्ट हो जाएगा। क्लियर। और आप वैसे भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो उतना तो आप समझते ही होंगे। ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स ही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। सो पहला हमारा टॉपिक निकल कर आ रहा है चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आवेश। क्लियर। सो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ इमेजिनरी फिनोमिना बाय विच एनी सब्सटेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। क्या बोल रहा है, चार्ज क्या है, एक अदृश्य फिनोमिना है। क्या है, एक अदृश्य फिनोमिना है जो कि फोर्स का अनुभव करता है। किस फोर्स का अनुभव करता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन का, मतलब प्रतिकर्षण और आकर्षण का। कहने का मतलब है कि जो चार्ज होता है वो एक इमेजिनरी फिनोमिना होता है, जो कि फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन को। ठीक है, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। क्लियर, समझ आ रही है आपको बात? चार्ज किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से, कैपिटल क्यू से इसको हम डिनोट करते हैं। क्लियर, एंड इट्स यूनिट इज कूलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, कूलम। क्लियर। तो आपको फर्स्ट बात क्या याद रखनी है, हम पढ़ रहे हैं चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। क्या होता है आवेश, इट इज़ अ इमेजिनरी फिनोमिनन बाय विच एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब कहने का मतलब है कि जो चार्ज है वो एक अदृश्य फिनोमिना है, जो कि अट्रैक्शन और रिपल्शन का अनुभव करता है, मतलब फोर्स का हमें अनुभव होता है।
मान लीजिए अब आपने क्या चुंबक देखा है ना, चुंबक में जब हम दो चुंबकों को पास पास में लाते हैं तो वो एक दूसरे से चिपक, मतलब कहने का मतलब है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होती है। क्लियर? उसी तरीके से अट्रैक्ट होती है और आपस में एक दूसरे के अट्रैक्शन से वो पास में आने लगती है। ठीक है, उसी तरीके से ये चार्ज का यही तो कहना है कि वो चार्ज ही तो है, वो फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्शन, कहने का मतलब है कि चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्शन का एक्सपीरियंस कराता है। क्लियर? इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए चार्ज, आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, चार्ज को हम क्या करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से। क्लियर? उसके बाद आपसे पूछ लेंगे चार्ज की यूनिट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? कूलॉम। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। क्लियर? तो याद रखिएगा चार्ज क्या होता है, एक्सपीरियंस है फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन, मतलब एक इमेजिनरी फिनोमिना होता है जहाँ फोर्स का अनुभव होता है। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले ये वाला डायग्राम देखिए, आप क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूट्रॉन, ये है प्रोटॉन। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और उस चार्ज का वैल्यू कितना होता है वो देखिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? उस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा प्रोटॉन। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो आप बोलेंगे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, माइनस, देखिए ये लिखा है ना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसी तरह प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। देन हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए यहाँ से अभी जो हमने आपको स्टार्ट किया, देखिए आज हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस को डील कर रहे हैं, जिसमें हम अभी सबसे पहले डीसी सर्किट एनालिसिस को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने आपको चार्ज बताया। चार्ज में हमने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए कि चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है। उसके बाद हमने आपको अभी बताया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का। देन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता है, और जो हमारा होल एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और उस चार्ज की वैल्यू क्या होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर आपको याद रखना है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। फिर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उस चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? देन नेक्स्ट देखिएगा, ओ शिट, वेट अ सेकेंड, हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसे। यस, सो नेक्स्ट देखिएगा, अरे सही हो जाओ भैया, क्या हो गया। सो देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसको देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, चूँकि थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट एक स्लाइड के कारण थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, बट कोई ना, ठीक है, हमें पढ़ने से मतलब है, वो ठीक हो जाएगा। जब आपको पीडीएफ अपलोड कर किया जाएगा टेलीग्राम में तो वो सही कर दिया जाएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? उसी तरीके से आपको क्या याद रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे एग्जामिनर चार्ज ना ही पूछ के आपसे ये पूछ लेंगे कि बताइए इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। क्लियर। तो इसी तरीके से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देखिए क्या दे रखा है, प्लस का वैल्यू दे रखा है, ये देखिए वेट अ सेकेंड, यस, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू देखिए क्या वैल्यू निकल कर आई, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये चारों क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास ऑफ प्रोटॉन क्या याद रखना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप। ओके, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। पहले दिन से प्रॉपर वे में क्लास को वॉच कीजिएगा जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज बहुत सारे लेक्चर्स आपके कलेक्शन हो जाएंगे, फिर आप उनको प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज वॉच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1840। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्जामिनर पूछ लेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रिलेशन क्या होता है। तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और एम पी क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो आपको क्या याद रखना है, ये देखिए, वेट अ सेकेंड, देखिए हम थोड़ा सा आपको डिफाइन करते हैं। यहाँ देखिए आपको क्या याद रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1840। क्लियर, ये रिलेशन आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपन 1840। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला हमारा ये निकल कर आया, Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई। ये भी आपको चार्ज का फॉर्मूला याद रखना है। देखिए ये देखिए, अगर 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होंगे तो Q का वैल्यू क्या रखेंगे हम, 6 ही। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पे अभी हमने बताया था ना, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसी तरीके से आपको ये याद रखना है Q इक्वल टू एन ही होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा ये सॉल्यूशन देखिए, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वेट अ सेकेंड, तो आप क्या बोलेंगे, ये देखिए आपको ये याद रखना है Q इक्वल टू एन इंटू ई। अब देखिए Q मतलब चार्ज मतलब कूलम। तो यहाँ देखिए ये हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, फिर हम, वेट अ सेकेंड, ये देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला देखिए Q इक्वल टू एन ई, इसी को हमने क्या कर रखा है, डिराइव्ड कर रखा है। Q इक्वल टू एन ई, Q मतलब चार्ज मतलब कूलम। तो ये देखिए चार्ज की वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है। फिर ये N जो है ये एज इट इज़ रख दिया। फिर ये जो E का वैल्यू है ये यहाँ रख दिया। E मतलब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसकी वैल्यू देखिए ये रख दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब 1 कूलम है तो एक यहाँ रख दिया, फिर n एज इट इज़ रहने दिया और ये वैल्यू यहाँ रख दी। अब हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया,
n इक्वल टू 1/, मतलब कहने का मतलब ये इस n को यहीं रहने दिया और ये वाली टर्म को हमने क्या किया, इसके डिवाइड में लेके आ गए, तो ये क्या हो गया 10⁻⁻19। क्लियर। अब देखिए, तो अब ये जब इसको सॉल्व किया तो आपका फाइनली आंसर क्या निकल कर आया, 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे, वेट अ सेकेंड, एग्जामिनर पूछ लेंगे 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सिलेबस डिस्कशन किया, उसके बाद हमने आपको चार्ज के बारे में बताया, देन हमने ये आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना मास होता है। उसके बाद हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रिलेशनशिप देखा। क्लियर। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हमने चार्ज का एक फॉर्मूला देखा और एन की वैल्यू निकाली, Q इक्वल टू एन से हमने एन की वैल्यू निकाली। ठीक है, सो उसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताया। क्या बताया, वेट अ सेकेंड, हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले, क्या निकाले, Q इक्वल टू एन से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो Q क्या है हमारा, चार्ज है, E क्या है हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो लिखा हुआ है। ठीक है, और N क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपसे एग्जामिनर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो पूछ रहे हैं। ठीक है, 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। समझ आया। Q इक्वल टू एनी में Q जो है चार्ज है, N जो है 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो है E, सॉरी देखिए ये हमने बताया Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो Q क्या है हमारा, चार्ज है सबसे पहले, E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो है, और N क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। ठीक है, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा रफ कर देते हैं क्योंकि बहुत पीस हो गया है स्लाइड में। ठीक है, तो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए आप इस सेशन को प्रॉपरली अटेंड ज़रूर कीजिएगा। डेली आपको पैरेलली एक एक लेक्चर्स दोनों के मिलते रहेंगे। कहने का मतलब है आज हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस। क्लियर, जिसमें हमको बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। क्लियर, समझ आ रही है बात हमारी। सो वेट, अरे चल जाओ भैया। ठीक है, सो टू द पॉइंट बातें आपको याद रखनी है। Q इक्वल टू एन ई, Q क्या होता है, चार्ज होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। क्लियर, सो वेट थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं हम। समझ आ रही है बात। तो अभी हमने आज हमने क्या देखिए, सबसे पहले ये देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने सिलेबस डिस्कशन किया, सिलेबस डिस्कशन के बाद हमने आपको ये चार्ज के बारे में बताया। देन हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बताया, उन पे कितना मास होता है, कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रिलेशनशिप हमने देखा। क्लियर। उसके बाद हमने ये देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एक कूलम में, तो कितने होते हैं 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। सो इतना आपको टू द पॉइंट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेशन था तो आपको हमने कुछ एक दो टॉपिक्स ही अभी पढ़ाए। हमने क्या क्या पढ़ा है, चार्ज। सबसे पहले हमने पढ़ा चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज एक
फिनोमिनन क्या बोलते हैं, चार्ज एक इमेजिनरी फिनोमिना होता है जो कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करवाता है। ठीक है, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। देन हमने इन सारी बातों पर डिस्कशन किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, सो बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए इस सेशन को प्रॉपरली अटेंड जरूर कीजिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, टू द पॉइंट आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने ये रिलेशन पढ़ा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपन 1840। ठीक है, फिर Q इक्वल टू एनी से हमने क्या निकाला, Q की वैल्यू 1 कूलॉम रखी, फिर N की वैल्यू हमने निकाली और E हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखी। ठीक है, मतलब चार्ज रखा इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो ये देखिएगा जिसमें हमारा फाइनली कंक्लूजन निकल कर आया कि जो N की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कहने का मतलब है कि एक कूलॉम में कितने, Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, Q क्या होता है, चार्ज होता है, E क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पे, 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। ठीक है, और फिर N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे एक कूलॉम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो याद रखिएगा हमारे साथ। सो आज थोड़ा सा शॉर्ट सेशन रहेगा क्योंकि आज फर्स्ट डे है, न्यू सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन सेशन है। सो हमने फाइनली स्टार्ट कर दिया है जिसमें हमने चार्ज पढ़ा और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में देखा, चार्ज देखा, मास देखा, दोनों का रिलेशनशिप देखा। फिर हमने Q इक्वल टू एनी को क्या करा, डिराइव्ड किया। ठीक है, तो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को प्रॉपरली वॉच जरूर कीजिएगा और ये याद रखिएगा Q इक्वल टू एनी से हमारा क्या निकल कर आया कि एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो देखिए हमने आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन दिया, फिर चार्ज के बारे में बताया, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। उसके बाद हमने आपको चार्ज का जो फॉर्मूला था उससे हमने इलेक्ट्रॉन्स ड्राइव्ड किए। क्लियर, सो आज का लेक्चर बेसिकली इंट्रोडक्शन सेशन बेस्ड था जिसमें हमने आज कुछ नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, इसीलिए आज थोड़ा सा शॉर्ट सेशन ही रहेगा। क्योंकि अब स्टार्ट हो गया है तो आपके ध्यान से सुनिएगा। कोई भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, आप सभी स्टूडेंट्स हम एक बात कहना चाहेंगे कि आज जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है उसको प्रॉपरली फर्स्ट डे से वॉच करिएगा ताकि आपको कहीं कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर, और आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप बेसिकली और क्या चेंजेस चाहते हैं रिगार्डिंग MPPSC वैकेंसीज। क्लियर, देन हमने आपको आज इंट्रोडक्शन सेशन दिया, देन चार्ज पढ़ा हमने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, उनके बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। उसके बाद हमने चार्ज का फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है, तो आज की क्लास को बेसिकली हम यही रखते हैं। ठीक है, सो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और थोड़ा सा वेट, ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दी जाएगी। सो फर्दर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।